हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एरोटेरिया प्रैक्टिस सेट 7, 8 और 9 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया। अगला है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कौन सा। तो ट्विटर। कौन है? ट्विटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC। अगला है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजगार। अगला है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, माफ कीजिएगा, नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लद्दाख। अगला, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोक नर्तक। अगला, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका नाम है सलीम दुर्रानी। क्या है? सलीम दुर्रानी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विनेश फोगाट। अगला है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है। तो ये टेनिस से है। अगला है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों में डिजिटलीकरण करने से, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है, बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 280 गीगावाट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 मार्च। अगला है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना प्रतिशत है। तो 21.71%। अगला, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। कौन कौन है जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला, भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारती दास। अगला है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार भारत के रक्षा मंत्री तथा 8 बार विधायक बने थे। इनका जन्म इटावा के सैफाई में हुआ था। तो ये सभी चीज़ों को भी याद रखिएगा ताकि एग्जाम्स में पूछे तो आपसे छूटे नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो के विनोद चंद्रन। क्या? के विनोद चंद्रन। अगला है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो अजीत आज़ाद को। किन्हें? अजीत आज़ाद को। अगला है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेंडन फ्रेजर। क्या? ब्रेंडन फ्रेजर।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी अर्नोकस। क्या? एनी अर्नोकस। अगला प्रश्न है कि पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति जो है जंगल काटकर सूखने छोड़ना जो है, ये क्या पैडा पद्धति है। अगला है महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी जो है सतपुड़ा का भाग है। किसका है? सतपुड़ा का। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो दक्कन का पठार जो है ये क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था ये निर्मित हुआ था। अगला है बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिलों से। अगला है भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है मेरे भाई? 21 है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कितने हैं? 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं जिसमें पंजाब हिमालय का है 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय का है 320 किलोमीटर और असम हिमालय का है 720 किलोमीटर। तो इसे याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए तो मानस झील जो है वो राजस्थान में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्री कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किन्हें? समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला है महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लवों। क्या? पल्लवों के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नासिर उद्दीन। क्या? नासिर उद्दीन। अगला प्रश्न पे चलें। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, एक मिनट, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे नासिरुद्दीन होगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो आइए इसे चेक करते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय, ये तो सही हो रहा है, यानी कि इसमें सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में कौन स्थित नहीं है? मोती मस्जिद। क्या? मोती मस्जिद जो है क्या फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? क्योंकि बताते हैं पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद जो है दिल्ली में तथा आगरा के किले में अवस्थित है। इसे भी याद रखिएगा। अगला, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1699। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुहम्मद शाह। क्या? मुहम्मद शाह। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? अब इसका सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डिजरेली। क्या? डिजरेली बोले थे ये बात को। बहुत से इतिहासकार, बहुत से मतदाता कह रहे हैं, मतकार जो है अलग अलग तरह का बात बोले थे, तो उसे भी बताएंगे कभी। कह रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये भाग लिए थे, जिसमें गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन गए थे। अगला है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये हटाया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था कब, ये बताना है, तो 1951 में। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। द्वितीय है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो ये सभी याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा। क्या? लोकसभा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी अनुसूची। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किसी भी न्यायालय में। क्या? भारत के किसी भी न्यायालय में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 167। अगला है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से पूर्णतः किस राज्य में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैसूर। अगला है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। अगला प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस मीथेन गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ये उपयुक्त सभी है, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, सभी के सभी। अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अगला है, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है, यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। क्या? संवेग बराबर द्रव्यमान गुने क्या? वेग ना। ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण ये है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। क्या? ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। अगला है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या
कहा जाता है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अणु। क्या कहा जाता है? अणु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो अधातु के बारे में कह रहा है तो ये होगा ब्रोमीन, और धातु के बारे में कहे तो पारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। अगला है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। कौन सा है सामान्य समस्थानिक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो ये यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। क्या? यौगिक का वास्तविक आवेश। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निष्क्रिय गैस। अगला है निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्च होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 होती है। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भंजन। अगला है टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर या विष का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। क्या? त्वचा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। क्या? जाइलम। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो समरूप अंग जो है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है एनेलिडा संघा। क्या? एनेलिडा संघा जंतु जो होता है। अगला है नहीं करता है, ये कह रहा था कि तो एनेलिडा संघ का जंतु जो है नहीं करता है, क्योंकि एनेलिडा संघ के सदस्य मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता, जबकि मूंगा, हाइड्रा, स्पंज मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला है छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेड्यूला। अगला प्रश्न है गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा। क्या? गर्भाशय ग्रीवा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्यूनेरिया। क्या? फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनिर्माण। अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 56। ये भी याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू और कब से हुई थी। अगला मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 2014 में। अगला है मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, यदि a/b बराबर 4/5 हो तो 3/5 प्लस b माइनस a बटा b प्लस a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो आइए इसे करते हैं। इसे करना कैसे है? a बटा क्या है? b है, और बराबर में क्या है? 4 बटा क्या है? 5 है। तो b माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 यानी कि 9 हो जाएगा। अब आगे चलिए और इसे कीजिए, तो 3/5 प्लस का क्या? 1/9। अब इसका एलसीएम लीजिए, 9×5 = 45। यहाँ पे कितना? 9×5 = 45, 9 × 27, और यहाँ पे 9×5 = 45 यानी कि 5। अब यहाँ पे 32/45 इसका उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा ये बताना है। तो तीनों संख्याओं का योग निकाल लीजिए पहले।
तो 135 गुने क्या हो जाएगा 3, यानी कि 405 होगा। कितना होगा 405। अन्य दो संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 405 माइनस 180 यानी कि 225 आएंगे। कितने आएंगे 225। अब 225 माइनस क्या कर लीजिए 25/2, आ कितने जाएंगे 100। 100 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगा, ये बताना है। देखिए बी माइनस क्या कर लीजिए 10 और बराबर में क्या कर लिए 10 इंटू सी माइनस क्या बी। ठीक है, अब b माइनस क्या कर लीजिए 10 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 10 है मेरे भाई, तो बराबर में अब इससे एक बार गुना फिर इससे एक बार गुना कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 10c और यहाँ पे 10×10 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10×10 100। अब कैसे होगा आपको पता चल गया होगा। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। कैसे बताते हैं, b माइनस 10c और बराबर में माइनस का क्या हो जाएगा 90, ये समीकरण 1। अब अगला समीकरण को निकालते हैं। तो यहाँ पे b/c यानी कि 4/1, क्या 4/1, तो b बराबर 4c यानी कि ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा और इसे याद रखिएगा। अब समीकरण 1 और 2 को कीजिएगा तो 4c माइनस क्या 10c और बराबर में माइनस का 90 और यहाँ पे c बराबर आ कितने जाएंगे 15। अब c का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो 60 साल इसका उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते थे, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम में ही समाप्त हो गया। प्रारंभ में क्या करा, कुल कितने आदमी थे। तो आइए इसे निकालते हैं। प्रारंभ में कितने आदमी थे इसे निकालते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभ में कुल आदमियों की संख्या कितनी थी, x थी। तो 40x बराबर क्या x प्लस का क्या 10, क्या 10 और गुने का 30। ठीक है, अब देखिए 40x और बराबर में क्या 30x। ठीक है, और प्लस में 300। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 10x बराबर क्या हो जाएगा 300, कितने 300 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 30। कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो 20 का क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न है, 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है। 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। तो देखिए एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना है 1/3 रुपये, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना करना है 50%। अब देखिए विक्रय मूल्य SP बराबर क्या कर लीजिएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 50/100, यही ना। अब इसे सॉल्वेट कीजिए। 1 रुपये में 2 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, कितने 2 टॉफ़ी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो मेरे भाई। तो चलिए सेट नंबर कितना, ये 7 हो चुका है, अब 8 करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट नंबर 8 का कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 267। अगला है, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकारिया आयोग। अगला, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संघीय। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आम चुनावों में मतदान। क्या, आम चुनावों में मतदान। अगला, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तथ्य 1 क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। द्वितीय कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। तो इनमें कौन सा सही या गलत है ये बताना है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों का दोनों जो है सही है।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु में। वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है। उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना और पांचवा कर्नाटक और छठवां महाराष्ट्र। इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार इसे भी पूछ देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्बुकर्क। अगला है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? बहुत ही शानदार, मौलवी लियाकत अली। क्या? मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे? तो ये वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। किन्हें? इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा प्रश्न की प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर संबंध शब्द जो है जैन से है संबंधित। अगला, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंतजलि। अगला, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कदम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। क्या? गियासुद्दीन तुगलक जो है इसमें निर्माण में क्या किया था? योगदान नहीं दिया था। बताते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि क्या पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 जून। अगला 17 जून विश्व मरुस्थलीय दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसे सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1957। अगला है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अगला है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल सिंधी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पे? तो कच्छ की खाड़ी में। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लारिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित
किया गया है, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया ये बता देना है। तो सूरत और नवी मुंबई को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसे बता देते हैं सूरत और नवी मुंबई। अगला, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में 22 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी चंपारण, बिहार को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। अगला है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व खाद्य दिवस। क्या? विश्व खाद्य दिवस। अगला, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 जुलाई 2022 को। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8। अगला, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्या? भारत। अगला, युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विमल जलान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। अगला, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। अगला, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.91%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनोद वर्मा। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो गरीबी का प्रतिशत जो है 51.91% है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइमन स्टील। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शरद कमल अचंता, ऑप्शन सी। अगला है, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा का। अगला, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसके किया गया था फ्रांस। अगला, भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। कितने? 7। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। किसमें? आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न है कि शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लघु हिमालय। अगला, भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुजू दर्रा। क्या? तुजू दर्रा। अगला, राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोशी पर्वत जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? अपवर्तनांक का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है। अगला, वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभवांतर।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न 2019 का है। किसका है? 2019 का दरोगा का पीटी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान और वेग। क्या? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को किसके नियम से? जड़त्व का। द्वितीय नियम को संवेग के नियम से, और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पे? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है कि ये घट जाता है। अगला है, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा R बराबर 2F। क्या? R बराबर 2F। अगला है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालकता। क्या? चालकता। अगला है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के या एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिलियस। क्या? वर्जिलियस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान व संख्या। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए इसका ऑप्शन लगाते हैं। कह रहा है इसका ऑप्शन किसका मेरे भाई? 78 का, कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। किस पे? उसके आयतन पे। ऑप्शन ए। अगला है, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें जो है कथन सभी के सभी कथन सत्य है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धोवन सोडा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकेल और लोहा। क्या? निकेल और लोहा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो मकड़ियों का अध्ययन से अर्कनोलॉजी है। अर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है, पेशी उत्तक कितने प्रकार की होती है? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार की होती है। अगला, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? अनुवांशिक विविधता। क्या? अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह अर्थोपोडा है। क्या? अर्थोपोडा। अगला, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसमें होते हैं 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सेब के फल में लाली का क्या कारण है? लाली का जो कारण है वो है एंथियोसाइनिन के कारण ये लाल होता है। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो सबसे छोटा बीज क्या है? आर्किड है। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? तो शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे छोटा पुष्प क्या है? सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है। क्या? वुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा? परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाईवी रेड्डी समिति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1949 में।
ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करे कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिफाइनरी उत्पाद। अगला है कि यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ए बी सी डी है ना, तो x-2 कीजिए कॉमा x, फिर क्या x+2 और फिर कॉमा क्या x प्लस क्या मेरे भाई 4। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x-2 इंटू में यानी x प्लस क्या x+2 और फिर क्या ए प्लस में x+4। अब बराबर में क्या कर लीजिए 42 गुने 4। अब इसे सॉल्विट कीजिएगा, आगे उत्तर आएंगे 1800 कितना 45। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी है। यदि उसकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर है तो तोते की संख्या ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही पेचीदा और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आए हैं इसलिए इसे करना है। मान लीजिए तोता की संख्या, पैरोट की संख्या कितना x, हाथी की संख्या कितना एलिफेंट, हाथी की संख्या कितना मेरे भाई 858 माइनस क्या x, 858 माइनस क्या x, पैरों की कुल संख्या 2x प्लस 4 इंटू 858 माइनस का x। अब देखिए 1746 बराबर क्या 2x प्लस कितना 3400 कितना 32 माइनस क्या x 4x हो जाएगा। अब अगला स्टेप पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला स्टेप पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 3432 माइनस 1746 यानी कि कितना जाएगा आ जाएगा 1686। कितना 1686 यानी कि x बराबर 843। कितना 843 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा? इसका उत्तर तो 12 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे मेरे भाई 12 दिन। आइए इसे करना कैसे है बताते हैं। पहले क्या कर लीजिए ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/10 और प्लस में क्या हो जाएगा 1/15, यही ना। तो 1/15 बराबर में क्या आ जाएगा 1/6 यानी कि 1/6 भाग को करने में ए प्लस बी को कितने दिन का समय लगता है? तो 2 दिन का लगता है। तो एक भाग कार्य करने में ए प्लस बी को कितने दिन लगेगा? दिन लग जाएगा 2 गुने 6 यानी कि 12 दिन। बहुत ही सिंपल और सस्ता। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उसका आधा है, वह संख्या ज्ञात करे। अब मान लीजिए कि संख्या क्या है x है। अब यहाँ पे 100 से कमी कह रहा था तो x/2 बराबर 100 का क्या यहाँ पे x मेरे भाई क्या x माइनस क्या 100 और बटा में क्या 2। ठीक है, अब इसे कीजिएगा तो 200 माइनस x बराबर क्या x माइनस क्या 100। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितने 300, तो x बराबर कितने 150, तो 150 इसका क्या हो गया परम सत्य उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन था। प्रश्न क्या कर रहा है कि राम 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में लक्ष्मण का अंशदान क्या था ये बताना है। तो मान लीजिए कि लक्ष्मण द्वारा किया गया निवेश 100 रुपये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3500 गुने का 12 और बटा में 100 गुने का 6 और बराबर में क्या 2/3 यानी कि 100 गुने 6 गुने 2 बराबर कितना 3500। कितना 3500 गुने 12 गुने 3, यही ना। अब इसे कीजिएगा तो आ जाएंगे कितना आ जाएंगे 1,500 नहीं माफ़ कीजिएगा 10,500 आएंगे। हम क्या ही कर रहे हैं, जीरो में ही हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। इसका उत्तर क्या आएगा 10,500। यहाँ पे इसका आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ये सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आइए सेट नंबर 9 पे चलते हैं, क्योंकि हम वादा किए थे कि हर रोज़ 3-3 सेट लेकर आएंगे। तो आइए तीसरे सेट को करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित
था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धौलावीरा। अगला, निम्न में से सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन है? इनमें सभी। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों का तीनों जो कथन है जो सत्य है। अगला, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास खां रसवानी। क्या? अब्बास खां रसवानी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंदा यूनी। अगला है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1920 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अगस्त 1905। क्या? 7 अगस्त 1905। अगला है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। अब देखिए यहाँ पे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। यहाँ पे देखिए डेट सेम है लेकिन महीना और तारीख क्या है? अलग अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। कितने? 15। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेरोजगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 23। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो 50। कम से कम कितने? 50। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार एवं पश्चिम बंगाल। क्या? बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। तमिलनाडु में 18, कर्नाटक में 12, उड़ीसा में 10, गुजरात में 11, छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3। इसे भी याद रखिएगा ताकि एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। अगला है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलराम जाखर। क्या? बलराम जाखर। अगला, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नगर परिषद। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महान्यवादी अटॉर्नी जनरल। बता दीजिएगा कि अभी कौन से है वर्तमान में, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और ये बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी का उल्लेख किया गया है, लेकिन आप बताइएगा कि अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। किससे है? तबला से। ठीक है। सितार से पंडित रविशंकर, सरोद से अमजद अली खान और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है कहाँ पे? हवाई पत्तन स्थित है कोच्चि में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा डेल्टा। क्या? गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीवेज। क्या? सीवेज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक कौन है? स्मॉग। क्या है? स्मॉग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के
मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र। क्या? सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र। अगला, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में। कब? 1973 में बाघ परियोजना शुरू करी गई थी। अगला है, सेक्रेनयी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंशिका परमार। क्या? वंशिका परमार। अगला, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? तो नील मोहन। कौन? नील मोहन। अगला, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। अगला, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो हरियाणा को। अगला, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सावज। क्या? सावज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कौन है? शिव प्रसाद शुक्ल, ना कि लक्ष्मण प्रसाद शुक्ल। अगला है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्माइल योजना। क्या? स्माइल योजना। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शशि थरूर। अगला, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान। क्या? अनिल चौहान बने हैं। अगला प्रश्न है कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रेक्षण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा LVM-3M2 के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79,000 करोड़। कितना? 79,000 करोड़। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है दलहन उत्पादन में। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत करी? तो ऑपरेशन गंगा। क्या? ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। क्या? मिजोरम। अगला, बी ह्यूमनकाइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड क्रॉस दिवस। क्या? रेड क्रॉस दिवस। अगला, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राफेल नडाल। क्या? राफेल नडाल। अगला, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गरबा। अगला, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमित शाह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तोमर लित्से। कौन? तोमर लित्से। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2041। अगला, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष जो है शुभ्रकांत पांडा है। कौन है? शुभ्रकांत पांडा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सामाजिक कार्यकर्ता।
अगला है किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आइसलैंड को जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से। किसे? आइसलैंड को। अगला है बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल मिट्टी। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1960। इसका कहानी आप लोग जानते हैं, इसका कहानी क्या है? इसका कहानी है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। अगला केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है, तो मक्का उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला क्या है? अग्रणी है। अगला है कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1998। अगला है कोल डैम परियोजना किस राज्य में है, तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये इसका सही सुमेल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक पेंडुलम का झूलना। क्या? एक पेंडुलम का झूलना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल। अगला निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी कि ऑप्शन सी। अगला है पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसका होता है गामा किरणें की। किसका? गामा की। अगला आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनात्मक। अगला उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा। क्या? किलोवाट घंटा से। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा? एक तरफ आविष्कार है, दूसरे तरफ आविष्कारक है, तो इसमें सभी के सभी क्या है? सभी सुमेलित है। अगला है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है, ये बताना है, तो 11.11%। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन को चुनना है, छांटना है। तो कह रहा है कि अधातुएं धनायन बनाती है। क्या? अधातुएं धनायन बनाती है, यही गलत है, क्योंकि मेरे भाई की अधातुएं धनायन नहीं बनाती, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। अगला परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो परमाणु बल सिद्धांत को हिदेकी युकावा ने क्या किया था? इसे प्रतिपादित किया था। अगला म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच समानता कौन है? अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या? आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक गुण में कमी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी तथा सी दोनों, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज। अगला है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रुक्टोज। क्या? फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थैलीसीमिया। अगला है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस। क्या? कैरोलस लीनियस। अगला है निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीन
मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन। क्या पेप्सिन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन को चुनना है, तो कह रहा है रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अगला है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। किस में, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है बाजार में अधिक तरलता। क्या, बाजार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। अगला है अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है, गिल्ट एज्ड बाजार जो है सुरक्षित बाजार है। क्या है, सुरक्षित बाजार है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है, तो वाणिज्य बैंकों को। किसे, वाणिज्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक को। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा, तो देखिए यहाँ पे एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर होगा 1950। क्या, 1950 गुने का क्या, 100 + 30। क्या, 100 + 30 बटा 100 माइनस क्या, 100 - 25। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1950 और गुने में क्या हो जाएगा 130 बटा क्या 75। काट पीट मचा दीजिए, 3380 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/7 और C/D बराबर 8/9 हो तो A/D का मान क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो A/B/C/D यही है ना, यही है ना। अब देखिए इसे क्या कीजिएगा, A/B यानी कि 3/4, B/C यानी कि 5/7 और C/D यानी कि 8/9। यहाँ पे 7 को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 4 को बढ़ा दीजिए, यहाँ 5 को बढ़ाइए, यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 8 को, सभी को गुना कर लिख लीजिए। उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका काटिएगा अंत में तो उत्तर आ जाएंगे 10/21। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करे कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर/घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 60 गुने क्या, 60 गुने 4 यानी कि 240 किलोमीटर। आप 2.5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करने की गति क्या हो जाएगा 240 बटा 2.5 यानी कि काटिएगा तो क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर 96 किलोमीटर पर आवर आएंगे। अब चाल में अभिष्ट प्रतिशत कमी यानी कि 96 - 60 और बटा में 60 और गुने में क्या 100 कीजिएगा तो आएंगे 60% इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। एक और नए विद्यार्थी की आयु जोड़ने पर औसत आयु में 1 की कमी हो जाता है। नए विद्यार्थी की आयु याद कर लीजिए। अब यहाँ 12 विद्यार्थियों की आयु का 12 गुने 20 कीजिएगा, कितने कीजिएगा 12 गुने 20, तो यहाँ पे भी आएगा क्या 240। नए विद्यार्थी के आने के बाद कुल 13 विद्यार्थी की कुल आयु कितना हो जाएगा 13 गुने 19 कीजिएगा यानी कि 247। 13 गुने 19 कीजिएगा तो क्या आएंगे 247 यानी कि 247 में से घटा दीजिए 240 को, उत्तर क्या आ जाएंगे 7 वर्ष। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n निम्नलिखित में से किसे से हमेशा विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिए 3 का पावर 4 इंटू n ऐसा लिख सकते हैं और माइनस का 4 इंटू 3 का पावर n और उसका पूरा होल n। अब यहाँ पे बराबर में n बराबर है लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं 81n हो जाएगा 81n। उसके बाद क्या हो जाएगा 64n यानी कि 81
n का मान 1 देने पर 81 और -64 बराबर क्या हो जाएगा 17। ये क्या हो जाएगा 17 से हमेशा विभाज्य होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।